Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। आप देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10वां एग्जाम्पल ऑप्शन है। लिखा हुआ 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम तथा 20 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर है। यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? 2 मीटर है। और करें कि इन्हें मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यानी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। देखें आप ध्यान से कुछ समझने का पहले प्रयास कीजिए कि कह क्या रहे हैं और हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि दो बिंदु आवेश आपके पास है। एक का हम अपने मन से नाम रख लेते हैं Q1 और एक दूसरे का नाम रख लेते हैं Q2। इनके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसका मतलब दोनों धन आवेश हैं। अब कह रहे हैं कि इन्हें मिलाने वाली रेखा के, ये दोनों धन आवेश हैं, दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब देखिए इन्हें मिलाने वाली रेखा के कह रहे हैं किस बिंदु पर, मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर? यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर कि कहाँ पर? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर रहे हैं? शून्य होगी। आपको वही बिंदु बताना है। जबकि ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दे दिए हैं? 2 मीटर दे दिए हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये पहला आवेश मानेंगे, इसको दूसरा। Q1 आवेश से x मीटर की दूरी पर, यहाँ x लिख देते हैं, बिंदु P पर A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यानी कि Q1 आवेश के कारण इस पर लगाया गया क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र P1 मान लेते हैं। यहाँ पर दिखा भी लेते हैं, इससे बाहर की ओर होगा, दोनों प्लस है। P1 हो गया। इसके कारण इस पर जो तीव्रता होगी इसको हम दिखा देते हैं E2। हमें अनुमान आप समझ रहे होंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी तो इसका अर्थ ये भी हो रहा है कि यहाँ पर E1 और E2 का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, लिख लेते हैं हल, यहाँ लिख लेते हैं 10 और यहाँ पर आगे लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है? हम मान लेते हैं Q1 बराबर दे दिया है 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम तथा Q2 बराबर भी दिया हुआ है 20 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी R दिया, हम इसे 2 मीटर लिख लेते हैं, लिखा भी है, दिया भी है। तो अतः करके हम यहाँ लिख लेते हैं अतः। एक और तथ्य यहाँ पर मान लीजिएगा कि मान लिया Q1 से x मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यहाँ आप लिख लीजिएगा एक लाइन, इसके बाद लिखिएगा अतः E1 = आपका रहेगा E2। क्यों ऐसा रहेगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर हम पहले आवेश से x मीटर की दूरी पर बिंदु P ले रहे हैं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान रहे हैं शून्य, तो पहले आवेश द्वारा लगाया गया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यहाँ पर दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पर बराबर लिख लिए हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए आप, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? वो आपकी टोटल 2 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये हो जाएगा 2 - x। ये आप दिमाग में रख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपके पास है 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर Q1 हो जाएगा Q1/r² बराबर, यहाँ पर दूसरे आवेश के कारण इस पर तीव्रता देख लीजिए कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू हो जाएगा, यहाँ पर Q2 आवेश है तो Q2/r²। थोड़ा ध्यान देखिए, आपने ऐसा कुछ पढ़ा था r² का मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो ये R1 हो जाता। तो हम इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं, देखें x²। हमें माने का आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, इसको क्या लिख लेते हैं? देख लीजिए 2 - x।
अब अगले स्टेप में देखें, ये कट पिट कर देते हैं, कट जाएगा। और ये Q1 का मान हमारे पास दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 बटा यहाँ हो गए x स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखें कितना दिया, Q2 का मान दिया हुआ है 20 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम बटा में आपका हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर। हमें अनुमान है कि आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ भी कट जाएगा, अंश अंश में दोनों ये कट जाएगा और 5 से हम इसको भी काट देते हैं, 5 चौका 20। ये आपका हो गया 1/x स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आपका बच रहा है 4 बटा 2 माइनस x का होल स्क्वायर। हर का अंश और अंश का हर कर देते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर बटा 1 यानी कि x स्क्वायर बराबर, हम इसको लिख सकते हैं। आप देखें ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा 4। फिगर भी आप बनाइएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखें हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर हटा देते हैं, दूसरे तरफ करनी लग जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें लिख सकते हैं 2 माइनस x का होल स्क्वायर अपान में यहाँ 2 का वर्ग भी आप लिख सकते हैं, 4 को स्क्वायर से करनी भाग जाती है। तो देखिए इधर हल कर लेते हैं। फिगर भी आप बना लीजिएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गई देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया 2 माइनस x बचेगा, बटा में कितना बचेगा 2, इधर कर दीजिए गुणा, ये हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा देखें 2 माइनस x। इस x को इधर लेकर चले आते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा प्लस x बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर 2x प्लस x बराबर हो जाएगा 3x बराबर 2। अब आप x का मान बता पाएंगे। देखें x बराबर हो गया आपका 2/3। ये वास्तव में यहाँ भी आपका आंसर आएगा। आप चाहें तो 2 में 3 से भाग दे लें, उतना भी लिख सकते हैं आप। इसका अर्थ ये हो गया कि पहले आवेश से x मीटर की दूरी पर यानी कि 2/3 मीटर की दूरी पर, मीटर में दिया ना 3 मीटर की, 2/3 मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ये आपका आंसर है। और यहाँ स्पष्ट करने के लिए नीचे आप लिख सकते हैं कि पहले आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी।